हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेंटोर एजुकेशनल चैनल पर। आज हम सॉल्व करेंगे दूसरा सवाल जेईई एडवांस 2023 का। ये पेपर 2 का सवाल है और ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है। सबसे पहले आप इस सवाल को ध्यान से देखिए, इसे सॉल्व कीजिए। एक बार इसे फेयर ट्राई देने का कोशिश कीजिए। इसे फेयर ट्राई दीजिए, 4-5 मिनट इसे सॉल्व कीजिए और अगर सॉल्व हो जाए देन इट इज़ वेरी गुड, और अगर ना हो तो इसका सॉल्यूशन देखिए। और सॉल्व होने के बाद भी सॉल्यूशन देखिए, क्या पता आपने गलत सॉल्व किया हो। वीडियो को पॉज कर लीजिए। कर लिया? सॉल्व कर लिया? चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन रिपीटेडली until the outcomes of 2 consecutive tosses are same. If the probability of random toss resulting in the head is 1/3, then the probability of the experiment stops with head is what? कह रहा है, एक कॉइन है जिसे हम टॉस कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये एक्सपेरिमेंट तब स्टॉप होता है जब कॉन्जिक्यूटिव रिजल्ट आते हैं दो, या तो हेड हेड आ जाए या टेल टेल आ जाए, ऐसा आ जाए फाइनल में। तब तक आपको कॉइन को टॉस करना है जब तक कॉन्टिन्यूसली 2 बार हेड या 2 बार टेल ना आ जाए। और जो ये कॉइन है, ये थोड़ा सा बायस्ड कॉइन है। ये कहता है कि मैं हेड दूंगा सिर्फ 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी है, और टेल आने की 2/3 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। एंड थोड़ा सा बायस्ड कॉइन है, और हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर एक्सपेरिमेंट हेड हेड पे आके स्टॉप होता है। हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। इसमें कुछ केसेस हो सकते हैं, इनफाइनाइट केसेस होंगे वैसे तो। एक केस हो सकता है कि आपने कॉइन को उछाला, एक बार हेड आ गया और दूसरी बार भी हेड आ गया, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। दूसरा प्रोबेबिलिटी है कि आपने कॉइन को उछाला और फर्स्ट टाइम आपका टेल आ रहा है, ठीक है। टेल आ रहा है, फिर हेड आ रहा है, फिर हेड आ रहा है, हो गया एक्सपेरिमेंट फिनिश। और प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि आपका फर्स्ट टाइम हेड आ गया लेकिन दूसरी टाइम टेल आया, फिर हेड आया, फिर हेड आया, और इसी तरह टेल हेड टेल, फिर हेड एंड हेड। हेड एंड हेड सब में कॉमन रहेगा, और इसी तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी। इसी तरह से इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता रहेगा, एंड ये इनफाइनाइट टाइम्स तक जाता रहेगा, ठीक है। और हमें सबका जो प्रोबेबिलिटी है उसका हमें एडिशन कर लेना है, और जब हम एडिशन कर लेंगे तो हमें फाइनल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। आइए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की क्या है प्रोबेबिलिटी, इसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, फिर 1/3 है। ये हो गया फर्स्ट केस का। दूसरा केस में देखिए, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, एंड फिर ये 1/3 है हेड आने की, फिर 1/3 है। फिर देखिए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। तो 1/3 फिर 1/3, लास्ट में दोबारा हेड भी आना है। इसी तरह और देखिए, 2/3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, देन 2/3, देन लास्ट में 2 बार 1/3, क्योंकि एक्सपेरिमेंट 2 हेड से ही फिनिश होगा। और इसी तरीके से ये सीरीज चलता रहेगा और इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। आप देख सकते हो एक सीरीज का सवाल बन गया प्रोबेबिलिटी में, इनफाइनाइट सीरीज का सवाल जिसमें कॉमन रेशियो लेस देन 1 है। आप इसमें एक काम कीजिए, ये 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, 1/9 आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लिया, देन 1 प्लस 2/3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। एंड अगेन एक और टर्म लिख लेते हैं, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। आप देख सकते हो ये सीरीज बनता जा रहा है और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। और फिर अगर आप देखोगे तो इसमें 2 सीरीज का समेशन आपको एक दिखेगा। एक तो 1 है, ये तो एक सिंगल इंडिपेंडेंट है। एक सीरीज इसमें जिसका फर्स्ट टाइम 2/3 है,
2/3 एंड एक सीरीज इसका फर्स्ट टाइम 2/9 है, ठीक है। फिर आप देखोगे इसमें आपका हो जाएगा 4/27। फिर आपका जो नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है 4/81। फिर आपका जो नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है 8/243। फिर आपका नेक्स्ट आ रहा है 8/729 और इसी तरह ये होता जा रहा है, ठीक है। सो आप देखोगे कि ये जब आप समेशन करोगे तो आपको दिखेगा कि ये फर्स्ट टर्म एक सीरीज़ की, फर्स्ट टर्म दूसरी सीरीज़ की, और जब आप इसकी जस्ट दूसरी टर्म देखोगे तो इसमें जो रेशियो है ये 2/9 की आ गई। इसकी जब आप दूसरी टर्म देखोगे तो इसकी जो रेशियो है ये 2/9 आ चुकी है, 2/9 आ चुकी है, ठीक है। फिर उसी तरह इसका तीसरा टर्म ये है और इसका तीसरा टर्म ये है, ठीक है। अब आगे आप देखिए, फिर हम इसमें इनफाइनाइट सीरीज़ की फॉर्मूला लगा लेते हैं a/1/r प्लस इसका a फर्स्ट टर्म 2/9 है माइनस इसका 1 - 2/9 डिवाइड बाय 1 - 2/9, ठीक है। अब ये इस तरीके से बन चुका है। ये फाइनल आंसर हमारा आता हुआ ये 1/9 हो जाएगा प्लस 1 + 6/9 - 2 दैट इज 7 प्लस 2/7 ठीक है। अब इसे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 15/7 जो कि आपका फाइनल आंसर 5/21 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। देखते हैं ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है। सो ये आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी। सो यहाँ पे ये आपका सवाल सॉल्व होता हुआ जिसका आंसर 5/21 आ रहा है प्रोबेबिलिटी। अगर आपका ये आंसर आ रहा है देन इट इज़ वेरी गुड, और अगर नहीं आ रहा है तो आप सॉल्यूशन को ढंग से एक दो बार देखिए कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से इनफाइनाइट सीरीज़ बनानी है, किस तरीके से सीरीज़ को सॉल्व करना है, समेशन निकालनी है, और फिर आप इसे दोबारा ट्राई कीजिए। सॉल्व होगा ये, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और इस क्वेश्चन का मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट ढंग से समझ आ चुका होगा। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।